सर, पूछताछ आपसे हुई है, कितने घंटे तक पूछताछ हुई और क्या किन बिंदुओं पर आपसे पूछताछ की ये पूरी रही है? देखिए, हम 11 साढ़े 11 बजे विजिलेंस ऑफिस पहुंचे थे। उसके बाद जो जो भी इनके सवाल थे, जो आईजीएमसी में जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था उस टेन्योर के दौरान के, उनको हमने जो जो भी सवाल इनके थे उनके जवाब दिए हैं। और बाकी सारा जो भी रिकॉर्ड है वो आईजीएमसी में ही है। आईजीएमसी से हम नौकरी छोड़ के बाहर आए हैं, रिकॉर्ड तो आईजीएमसी के भीतर ही है। तो हमने कहा है कि जो भी आपको लग रहा है कि डिस्क्रिपेंसी है तो रिकॉर्ड से आप देखें और वेरीफाई करें। कहा जा रहा है कि बच्चेदानी के ऑपरेशन हुए और बार-बार मर्द की, क्या और ये क्या मतलब, वजह थी देखिए इसकी? देखिए मैं एक सिंपल सी, आप लोग जिम्मेवार लोग हैं, आप लोग प्रेस चौथा लोकतांत्रिक स्तंभ है। केवल अफवाहें और झूठ फैलाने पे राजनीति के दृष्टिकोण को और असलियत को आप पहचाने। किसने किए बच्चेदानी के ऑपरेशन? किसने किए बच्चेदानी के ऑपरेशन? जब आरटीआई में आपके पास स्पष्ट तौर पे, अब सच कौन बोल रहा है, या तो ईश्वर तय करेगा या तो माननीय उच्च न्यायालय तय करेगा। किसने किए बच्चेदानी के ऑपरेशन? बताएं ना आप। ये इस तरह के झूठे विवादास्पद बयान दे देना, ये अपने आप में सरकार की गैर जिम्मेवार और गैर गंभीर प्रणाली को बताता है। सर, क्या लगता है सर, प्रतिशोध की भावना के तहत जो है इस तरह की कार्रवाई की जा रही है? और आपने जब हमीरपुर को लेकर एक पोस्ट डाली थी उसके बाद इस तरह मुझे क्या लगता है, ये तो हिमाचल की जनता खुद जान रही है। कुछ चीजों को बोलते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जो हिमाचल की जनता स्वयं देख रही है उसके ऊपर मेरा टिप्पणी करना व्यर्थ है। सर, लगातार ये कहा जा रहा है कि 200 करोड़ का जो है गड़बड़ झाला हुआ है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो उनके जो मनपसंद के जो लोग हैं उनको जो फायदा पहुंचाने की ये सारी चीजें बात की जाती देखिए, है। इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, कारण क्योंकि मैं केवल और केवल आईजीएमसी अस्पताल की जिम्मेवारी निभा रहा था। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए स्पष्ट बता दूं, हम वो भी मुझे आज भी विजिलेंस के रिकॉर्ड से मालूम पड़ा है कि हमारे टेन्योर के दौरान केवल और केवल 95 करोड़ रुपए के क्लेम रेज हुए हैं और 47,000 के कुछ लोगों का इनके कार्ड से ट्रीटमेंट हुआ है। बाकी किस अस्पताल में क्या हुआ, उस अस्पताल के लोग वो खुद जिम्मेवार हैं। हम जिम्मेवार हैं तो अपने आईजीएमसी के भीतर उस जो योजना हिमकेयर योजना थी उसके एसओपीज के माध्यम से जो सरकार ने दिशा निर्देश तय किए थे, हमारी जिम्मेवारी जो सुनिश्चित की थी, उसके आधार पर हमारा ये कर्म था, हमारा ये धर्म था कि जो भी कार्ड धारक व्यक्ति आए उसे अपना पैसा ना खर्च करना पड़े। वो गरीब व्यक्ति है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये योजना कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड योजना नहीं थी। इस योजना में किसी व्यक्ति को उसके दल देख के, उसका क्षेत्र देख के, उसका चुनाव क्षेत्र देख के लाभ नहीं दिया गया। ये एक मुश्त हिमाचल के सब उन गरीब लोगों को लाभ दिया गया जिन लगभग 11 लाख से अधिक लोगों को हिमाचल प्रदेश में लाभ मिला है। उन लोगों को लाभ दिया गया जो लोग पैसे के अभाव में इलाज नहीं करवा पाते थे। सारी जीवन वो बीमारी सहते थे, चाहे टांग टूटी है, चाहे कोई कैंसर हो गया, कुछ भी है, पथरी है, तकलीफ झेलते थे क्योंकि इलाज करवाने के उनके पास पैसे नहीं थे। एक गरीब व्यक्ति को सम्मान से जीने का अधिकार दिया मोदी जी की सरकार ने, आयुष्मान भारत के तहत दिया। और उसी तर्ज पर जयराम ठाकुर जी की सरकार ने हिमाचल के गरीब लोगों को हिमकेयर योजना के तहत लाभ दिया। आज इस इतनी बड़ी जन कल्याणकारी योजना को बदनाम करने के लिए, गरीब लोगों के उसके अधिकार को छीनने के लिए, राजनीतिक प्रतिशोध से ये जो कार्यक्रम ये जो किए जा रहे हैं, इसकी भरपाई ये इस जीवन में तो कर नहीं पाएंगे। और आने वाले विधानसभा चुनावों में हिमाचल की जनता इसके परिणाम इनको जरूर देगी। मैं आप मीडिया के माध्यम से, मैंने सदन के भीतर भी ये बात कही थी, आज भी ये बात कह रहा हूं आपके मीडिया के माध्यम से, और विजिलेंस हेडक्वार्टर के सामने ये बात कह रहा हूं कि विजिलेंस से जांच कराने की बजाय हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी करवाइए, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी करवाइए। और अगर आप नहीं करवाएंगे तो हमारी सरकार जब आएगी तो हम करवाएंगे। आप जिस तरीके से राजनीतिक प्रतिशोध और स्कोर सेटल करने के लिए उल जुलूल बयान जो जारी किए जा रहे हैं, लोगों को भ्रम की स्थिति में डालने के लिए कि मर्दों की बच्चेदानी के ऑपरेशन, किसने किए मर्दों की बच्चेदानी के ऑपरेशन? ये अपने आप में उन चिकित्सीय सभी डॉक्टर्स, आईजीएमसी में काम करने वाले सब डॉक्टर्स के मुंह पे एक तमाचा है कि मीन्स
ठीक है, जनकराज गड़बड़ हो सकता है, जनकराज भ्रष्टाचारी हो सकता है, परंतु क्या सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं? आईजीएमसी में काम करने वाले सैकड़ों हजारों डॉक्टर्स भ्रष्टाचारी हैं? आईजीएमसी में काम करने वाला क्या प्रत्येक कर्मचारी भ्रष्टाचारी है? मतलब केवल मैं दूध का धुला हूं, बाकी सब लोग भ्रष्टाचारी हैं? ये मंशा से जो सरकार काम कर रही है, ये हिमाचल के लिए हित में नहीं है। बीते दिन आप नदौन में आपने एक कैंप लगाया, उस पर सवाल खड़े किए गए, आपने अनुमति नहीं दी और उसके लेकर आपकी एक शिकायत भी थाने में दी गई है। एफआईआर दर्ज हुआ। देखिए ऐसा है ना, ये सेवा का फल है, ये सेवा करने का फल हमें मिल रहा है और इनसे हम डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है, क्योंकि इसके बारे में पहले ही कह दिया था कि पर्चियां देखना अब हम और तेज करेंगे, और जगह देखेंगे, और तरीके से देखेंगे। और मैं आपको बता दूं, कैंप, मेडिकल कैंप लगता है, उसकी परमिशन पता कब लेनी पड़ती है? जब आपने कोई व्यक्तियों का खून निकालना है, कोई टेस्ट करना है, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है, या कोई दवाई डिस्पेंस करनी है किसी ने। एक व्यक्ति जो परामर्श लेने मेरे पास आया, अभी भी यहाँ कोई मुझे सड़क में कोई व्यक्ति मिल जाता है, बोलता डॉक्टर साहब 2 मिनट मेरी रिपोर्ट देख लो, तो उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। मुझे 20 लोगों ने फोन किया कि डॉक्टर साहब आपका भी 21 तारीख को विधानसभा सत्र लग रहा है, आप कब क्रॉस करेंगे? मैं कहा जी मैं भी 19 तारीख को क्रॉस करूंगा यहाँ से। तो कहाँ मिले? मैं जहां आप उचित समझते। और वो जो कल कैंप में दिखाने आए, हमीरपुर से लोग थे, कुल्लू से लोग थे, बिलासपुर के लोग थे, सरका घाट के लोग थे, नदौन के लोग थे, देरा के लोग थे, कांगड़ा के लोग थे, धर्मशाला के लोग थे। वो लोग मेरी उपलब्धता के हिसाब से मुझे ढूंढते हैं और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ, ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ईश्वर ने मुझे वो चीज़ से नवाजा है कि लोग, कि मैं मदद कर पा रहा हूँ। और उसके बदले में अगर केस करने हैं, एफआईआर करनी है और प्रताड़ित करना है, तो हिमाचल की जनता के सामने मैं एक बात कहता हूँ, मैं प्रत्येक उस नियम, प्रत्येक उस कानून को तोड़ूंगा जो जन विरोधी होगा। अब हिमाचल जो आपके विधायक साथी हैं उन पर भी मुकदमे बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जिन्होंने हिमाचल को लूटा है उन पर कार्रवाई हो रही है। करिए ना, भाजपा ने नहीं। किसने रोका है? करिए, रोक कौन रहा है आपको? आप तो 4 साल से, 3 साल से यही बोले जा रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, जिन्होंने नहीं किया करो ना। किसने रोका है? रोक तो कोई भी नहीं रहा। ये किसी ने हाथ बांध दिए आपके? ये केवल राजनीति हो रही है, डराने धमकाने की, दबाव बनाने की, और कुछ नहीं है। क्या आप ये बता पाएंगे कि आपसे किन बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है विजिलेंस? यही आईजीएमसी के दौरान मैं क्वेश्चन मेरे पास अभी 2 दिन पहले शायद सुधीर शर्मा जी से जब हुई थी इंक्वायरी, तो किसी ने मुझे सूचना बताई कि वो सोशल मीडिया पे अपलोड हो गया क्वेश्चनर। मैं आज खुद शाम को लाइव आके अपलोड कर दूंगा। आज शायद हमारी विधायक दल की बैठक है, तो अगर उससे समय टाइम मैं आज खुद अपलोड करूंगा कि मेरे से क्या क्या चीजें पूछी हैं। पूरा हिमाचल जाने ना हमसे क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, और हिमाचल को जानने का हक है, क्योंकि इस हिमकेयर योजना में हिमाचलियों का पैसा लगा है और इस हिमकेयर योजना में हिमाचलियों पर ही पैसा खर्च हुआ है। ये पैसा किसी की जेब में नहीं गया, ना किसी मरीज की जेब में गया, ना किसी डॉक्टर की जेब में गया, ना किसी कर्मचारी अधिकारी की जेब में गया। ये पैसा जो इंश्योरेंस कंपनी और अस्पताल के खातों में आज भी मौजूद है। एक एक पैसा, एक एक रुपया, जिसकी भी ट्रांजैक्शन जो हुई है वो एज पर द HPFR रूल्स और हिमाचल स्टेट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत जो भी खरीद हुई है वो सब कुछ नियमों के अनुसार हुई है और सारा रिकॉर्ड अस्पताल में उपलब्ध है। हमने विजिलेंस के अधिकारियों को यही कहा कि आपको जो जो भी सवाल के जवाब जो मैं दे सकता था वो दिए। जो मुझे लगा कि ये रिकॉर्ड में, हॉस्पिटल में रिकॉर्ड उपलब्ध है, आप रिकॉर्ड वेरीफाई कर लीजिए। ठीक। चलो अब लंच कर।